एक गांव में एक बुढ़िया माँ रहती थी। बुढ़िया माँ का इस संसार में कोई नहीं था। वह दिन रात भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करती थी। एक दिन बुढ़िया माँ बहुत बीमार हो गई। वह भगवान की पूजा नहीं कर सकी। बुढ़िया माँ रो रही थी। अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं प्रिय दर्शकों तो पूरा सुने। भोलेनाथ का अनादर ना करे। प्रिय दर्शकों, पाप भी लग सकता है। बुढ़िया माँ बोली, हे भगवान, मुझे भी एक संतान दी होती तो आपको बिना भोग लगाए नहीं रहना पड़ता। आज मैं बीमार हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आपका भोग लगा सकूं। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। बुढ़िया माँ दरवाजा खोलती है तो देखती है एक नवयुवक और एक नवयुवती खड़े हैं। बुढ़िया माँ बोलती, अरे तुम दोनों कौन हो? नवयुवक बोलता है, माँ जी, मैं आपका बेटा हूँ। अभी आप भगवान से बेटा बहू मांग रही थी। समझो भगवान ने आपकी सुन ली और हम दोनों को भेज दिया, यह आपकी बहू है। बुढ़िया माँ बोली, यह क्या कह रहे हो? मेरा तो कोई बेटा नहीं है। मैं तुम्हें नहीं जानती, चले जाओ यहाँ से। नवयुवती बोली, माँ जी, मैं आपकी बहू हूँ। इनसे आपका कोई पिछले जन्म का रिश्ता होगा, तभी शिवजी ने हमें यहाँ भेजा है। लाइए, मैं भोग का प्रसाद बना देती हूँ, आप आराम कीजिए। बहू को पाकर बुढ़िया माँ बहुत खुश हुई। बहू बेटे बुढ़िया माई की दिन रात सेवा करने लगे, जिससे वो बहुत जल्दी ठीक हो गई। एक दिन बहू उदास बैठी थी। तब बुढ़िया माई ने उससे पूछा, बेटी क्या बात है, तू इतनी उदास क्यों है? बहू बोली, माँ जी, सोमवती अमावस्या आ रही है, इसी दिन हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। बुढ़िया माँ बोली, लेकिन क्यों? तुम तो मेरे बहू बेटे बन कर आए हो। बहू बोली, हाँ माँ जी, हमें कहीं और जाना है। अब तो अब ठीक हो गई हैं। संसार में जहाँ भी कोई परेशान होता है, भगवान हमें उसकी मदद के लिए भेज देते हैं। ये सुनकर बुढ़िया माई रोने लगी। वह भगवान शिव और माँ पार्वती से प्रार्थना करने लगी, भगवान या तो मेरे प्राण ले लो या फिर इन मेरे बहू बेटों को मेरे पास ही रहने दो। इनके बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी। इसी तरह सोमवती अमावस्या आ जाती है। बहू बेटे जाने की तैयारी करने लगते हैं। बुढ़िया माई ने व्रत किया, प्रसाद बनाया और बहू बेटे से कहा, तुम दोनों प्रसाद खाकर जाना। संध्या काल में दोनों ने प्रसाद खाया और जाने लगे तो बुढ़िया माई फूट फूट कर रोने लगी। तभी दोनों वेश बदल कर भगवान शिव और माँ पार्वती के रूप में प्रकट हो गए। बुढ़िया माई उनके पैरों में गिर गई और बोलने लगी, हे भोलेनाथ, मुझे कैसे पाप में डाल दिया। मैं अनजाने में आप दोनों से सेवा कराती रही, मुझे अपने चरणों में जगह दो और अपने साथ ले चलो। भगवान शिव बोलते हैं, माँ जी, आप चिंता न करें, हम आपका हमेशा ध्यान रखेंगे। अपने भक्त को हम कभी कष्ट में नहीं छोड़ सकते। आप जब भी हमें याद करेगी हम आ जाएंगे। इतना कहकर दोनों वर्णता ध्यान हो गए। इस तरह बुढ़िया माई का जीवन सफल हो गया। उसके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। प्रिय दर्शकों, कथा अच्छी लगी हो तो सच्चे मन से कमेंट में जय शिव पार्वती लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद प्रिय दर्शकों।